दोस्तों, मौजूदा वक्त में जहां एक तरफ हिंदू कम्युनिटी या हिंदू मजहब के मानने वाले लोग अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के इनॉग्रेशन की जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरी कम्युनिटी यानी इस्लाम मजहब को मानने वाले लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं एक उदासी है, या ये कहना ठीक होगा बाबरी मस्जिद के शहीद होने का गम अभी भी उनके दिलों में मौजूद है। मुसलमानों का ये मानना है कि बाबरी मस्जिद हमेशा से बाबरी मस्जिद ही थी, यानी कि फितना फसाद और साजिशों के जरिए से बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। हमारे चैनल के मुतजस्सिस दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के उस दौर में जाएंगे कि जिस वक्त बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी गई थी, और उस वाक़े पर भी बात करेंगे कि आखिर कैसे बाबरी मस्जिद को हिंदुस्तान के कुछ सियासी लीडरों ने अपने फ़ायदे के लिए यानी कि हुकूमत हासिल करने के लिए वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया, और इस हद तक इस्तेमाल किया कि साल 1992 में बाबरी मस्जिद को पूरी तरह से शहीद भी कर दिया गया। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत 1526 में होती है कि जब पहला मुगल बादशाह बाबर पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराता है और मुगल सल्तनत की बुनियाद रखता है। उसके एक साल के बाद यानी कि 1527 में बाबर ने खानवा की जंग लड़ी और राणा सांगा के, जिसका पूरा नाम संग्राम सिंह था, को बुरी तरह से शिकस्त देकर उस इलाके पर कब्जा कर लिया और उस इलाके का गवर्नर अपने कमांडर मीर बाकी को बना दिया। बाबर ने मीर बाकी को हुक्म दिया कि उस इलाके में एक मस्जिद की तामीर कराई जाए, और ठीक ऐसा ही हुआ। बाबर की बात को मानते हुए 1527 ईस्वी में मीर बाकी के जरिए फैजाबाद में एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद की तामीर कराई गई। ये वही फैजाबाद था कि जिसे अब हम अयोध्या के नाम से जानते हैं। मीर बाकी ही वो शख्स है कि जिसने मुगल बादशाह बाबर के नाम पर उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा था। दोस्तों, एक अहम बात यह भी है कि जिस वक्त बाबरी मस्जिद की तामीर कराई जा रही थी, उस वक्त उस पूरे इलाके में किसी भी तरह का कोई मंदिर या उससे जुड़ी कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली थी कि जिससे ये दावा किया जाए कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद की तामीर कराई जा रही हो। बाबरी मस्जिद की जो तस्वीर हमने अक्सर सोशल मीडिया पर देखी है, बाबरी मस्जिद की शक्ल सूरत हमेशा से ही ऐसी नहीं थी, यानी कि जिस वक्त उसकी तामीर हुई थी उस वक्त इस मस्जिद की खूबसूरती कुछ अलग ही हुआ करती थी। 3 गुंबदों से बना हुआ बाबरी मस्जिद का अजीम ढांचा, जिसमें के एक बड़ा गुंबद जबकि 2 छोटे गुंबद हुआ करते थे। ये मस्जिद 2 ऊंची ऊंची बराबर दीवारों से घिरी हुई थी, जिसके बड़े से आंगन में मीठे और शफाफ पानी का एक कुआं भी मौजूद हुआ करता था। गुंबद को पतली और छोटी पकी हुई ईंटों से बनाया गया था और दानेदार रेत में चिपकने वाले चूने को मिलाकर प्लास्टर भी किया गया था। गुंबदों के दरवाजे पर फारसी जुबान में कुछ अल्फाज लिखे थे जो ये बताते थे कि मीर बाकी ने बाबर के हुक्म पर इस मस्जिद की तामीर कराई थी। मस्जिद के मेहराब की एक खास बात ये थी कि मेहराब के अंदर होने वाली एक कानाफूसी की आवाज़ भी लगभग 60 मीटर तक सुनी जा सकती थी। इसकी वजह रेतीले पत्थरों से बनाए गए दीवारों को माना जाता है, क्योंकि उनके बीच में खाली जगह भी हुआ करती थी। मस्जिद में ठंडी हवा के लिए 6 बड़े जालीदार झरोखे भी बनवाए गए थे। बाबरी मस्जिद की तामीर से जुड़ी तमाम बातों का इल्म हमें हो गया है, मगर अब उसके दूसरे पहलू की तरफ नजर डालने का वक्त है कि आखिर कैसे बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। 18 मार्च 1886 का वो दिन कि जिस दिन फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज ने बाबरी मस्जिद की शिकायत को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि बादशाह बाबर के जरिए बनाई गई बाबरी मस्जिद अयोध्या के बॉर्डर पर मौजूद है, और ये ऐसी खास जमीन पर बनी हुई है जो कि हिंदू मजहबी नजरिए से बहुत खास है। क्योंकि ये मस्जिद 358 साल पहले बनाई गई थी, इसलिए अब बहुत देर हो चुकी है, यानी कि इस पर फैसला ले पाना अब मुमकिन नहीं है। सभी मजहबी लीडरों और फिरकों को ये सलाह दे दी गई कि जैसा चल रहा है, यानी जो अमन व अमान कायम है, उसी तरह कायम रहने में ही सबकी भलाई है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, हिंदू लोगों की तरफ से मस्जिद के ऊपर अदालतों में और भी ज्यादा याचिकाएं डाली जाने लगी, और यही वजह थी कि जिसकी वजह से मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद का इस्तेमाल बहुत कम कर दिया, जिसका फ़ायदा उठाकर हिंदू मजहब के लोगों ने धीरे धीरे मस्जिद में दाखिल होना शुरू कर दिया। दोस्तों, मस्जिद के बारे में हिंदू, मुस्लिम और जैन तीनों कम्युनिटी के लोगों ने अपनी तरफ से बयान पेश किए थे, जिसमें हिंदुओं ने कहा कि बाबर के जरिए चंदेरी के बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया था और बाबरी मस्जिद को मंदिरों के शहर अयोध्या में बनवाया गया था, जिस
जिससे ये पता चलता है कि उस जगह पर शुरुआत में मंदिर मौजूद होगा। वहीं दूसरी तरफ जैन कम्युनिटी का ये कहना था कि अगर खुदाई के दौरान कोई ढांचा मिलता है तो वह 6ठी सदी का जैन मंदिर ही हो सकता है, क्योंकि अयोध्या वो जगह है कि जहाँ पर 5 तीर्थंकर ऋषभदेव, अजीतनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितनाथ और अनंतनाथ रहा करते थे। और ये शहर जैन और बौद्ध मजहब के 5 सेंटर में से एक सेंटर भी हुआ करता था। जबकि दोस्तों मुस्लिम कम्युनिटी का इसके बारे में कुछ और ही मानना है। उनका मानना है कि किसी भी सबूत से ये नहीं पता चलता है कि जिस वक्त बाबरी मस्जिद बनाई गई उस वक्त यहाँ पर कोई मंदिर भी हुआ करता था। 23 दिसंबर 1949 में धोखे से कुछ लोग राम की मूर्तियां लेकर मस्जिद में दाखिल हो गए और चुपके से उन मूर्तियों को मस्जिद में रख दिया, क्योंकि उससे पहले ऐसी किसी भी तरह की कोई मूर्ति वहां मौजूद नहीं हुआ करती थी। इससे ये बात साफ हो जाती है कि हिंदुओं के जरिए ये फितना और फसाद फैलाया गया था। जब उसकी खबर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू तक पहुंची तो उन्होंने फौरन ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जे.बी. पंत को एक खत लिखकर उस गड़बड़ी को सुधारने की मांग करी। लगभग 43 सालों के बाद 6 दिसंबर 1992 का वो दिन कि जिस दिन कार सेवकों की भीड़ ने गैर कानूनी तौर पर और गुंडागर्दी करते हुए कानून और संविधान को अपने पैरों तले कुचलते हुए बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में मजहबी फितना फसाद देखे गए कि जिसके चलते कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लगभग 27 सालों के बाद आखिरकार साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के हक में फैसला सुनाया और राम मंदिर की तामीर का रास्ता साफ किया। मगर दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि अभी भी हमारे जहन में बहुत से ऐसे सवाल उठते हैं कि जिसका जवाब अभी तक हमें नहीं दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो सुनाया, मगर 1949 में मस्जिद के अंदर धोखे से रखी गई राम की मूर्तियों वाले वाकये की जांच करने की कोशिश बहुत कम ही की गई। आरएसएस और दूसरे हिंदू तंजीम के साथ पॉलिटिक्स पार्टी का भी इस मुद्दे के साथ कनेक्शन था। इसके अलावा खुदाई में जानवरों की हड्डियां भी मिली थी और हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदू मजहब के लोग मीट नहीं खाते हैं। दोस्तों किसी भी मंदिर या तामीरी ढांचे को खड़ा करने के लिए खंभों की जरूरत होती है, जबकि